जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। और बायोलॉजी में परिवहन चैप्टर से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग पूरा डिटेल में अच्छा से समझते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले अंतर लिखने वाला आएगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें, तो एक लाइन ऊपर जरूर लिखिएगा, जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए इसके बाद लिखने के बाद अपना डब्बा बना लीजिए। एगो में लिखिएगा जाइलम और दूसरा में क्या लिखिएगा, फ्लोएम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। देखिए हम लोग में जो परिवहन के लिए अंग होता है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधों में भी परिवहन के लिए, जैसे जल परिवहन के लिए, भोजन परिवहन के लिए, परिवहन के मतलब होता है एक सामान को दूसरे जगह पहुंचा देना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक ना। तो वैसे ही पौधों में परिवहन के लिए संवहन उत्तक होता है। क्या होता है, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक होता है। और यही संवहन उत्तक जो होता है ना, दो प्रकार के होता है। एक का नाम होता है जाइलम और दूसरा का नाम क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो होता है कहाँ पाया जाएगा, तो पेड़ पौधों में पाया जाएगा। और पेड़ पौधा के सिर्फ जड़ में नहीं, पेड़ पौधा के पूरे भाग में ये दोनों फैला रहता है। तो ध्यान दीजिए, पहला अंतर यही है, जाइलम यह जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है। यानी पेड़ पौधों में जल और खनिज लवणों को कौन पहुंचाता है पूरे पौधे में, तो जाइलम। ट्रिक इसका है, ज से होता है जाइलम और ज से क्या होता है, जल। तो याद रखिएगा, जाइलम का काम क्या है, जल तथा खनिज लवणों को पूरा पौधे में पहुंचा देना। और फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात भोजन का परिवहन करता है। दूसरा, इसकी कोशिकाएं जो होती है मृत होती है। क्या होती है, मृत। मृत मतलब मरी हुई होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। इसकी कोशिकाएं जो होती है जीवित होती है। क्या होती है, जीवित होती है। और तीसरा अंतर लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह जल तथा खनिज लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है, इसलिए इसे एक दिशी कहते हैं। अर्थात एक ही दिशा में कर रहा है ना, नीचे से ऊपर की ओर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक दिशी कहते हैं। और जल कहाँ मिलता है, तो जल पौधों, जल जो होता है पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और पौधों में जड़ होता है, पौधों में क्या होता है, जड़। जड़ ही मिट्टी से जल को ग्रहण करता था, कहाँ से, धरती के नीचे से, और उसको पूरे पौधे में फैला देता था। नीचे से ऊपर की ओर जल को लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि जल ऊपर से नीचे की ओर है, नहीं। पेड़ पौधा हमेशा कहाँ से जल ग्रहण करते हैं, मिट्टी से। और मिट्टी से पेड़ पौधा के जो जड़ रहता है जल को ग्रहण करके पूरा पौधे में पहुंचाता है, अर्थात नीचे से ऊपर भेज देता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, एक दिशी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, फ्लोएम वाला में यह खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे, यानी भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, अर्थात पेड़ पौधा के ऊपर पत्तियों में बनता है। तो वहाँ भोजन बनता है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्तियों के ही भोजन की जरूरत है, पेड़ पौधा के हर अंग के भोजन का जरूरत होता है। तो क्या करती है पत्तियां, ऊपर से नीचे की ओर, पौधा में, पेड़ पौधा के पत्ती में जो भोजन बना है उसको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा उसके अंग में कौन फैलाता है, भोजन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि पतझड़ का मौसम आता है, तो उस टाइम क्या होता है, पेड़ पौधा के पत्ती ही खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में भोजन कहाँ इकट्ठा रहता है, तो पेड़ पौधा के जड़ में, अर्थात निचला हिस्सा में रहता है। पेड़ पौधा इकट्ठा कर लिया रहता है अपना भोजन, ठीक ना। तो जो भोजन नीचे है जमा, ऐसा नहीं है कि जड़े को जरूरत है, पूरा पेड़ पौधा की जरूरत है। तो पेड़ पौधा फिर कहाँ से वो भोजन जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा पूरा पौधा में। तो इसी कंडीशन में क्या लिखवाए हैं कि पेड़ पौधा में जो खाद्य पदार्थ होता है ना, उसका परिवहन जो होता है ऊपर से नीचे होता है। लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है तो भोजन कहाँ से जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। अर्थात नीचे से ऊपर करता है, यानी दोनों दिशाओं में हो रहा है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विदिशी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।